तो पहले सलीम साहब बताइएगा, आज के मैच के लिए जो क्वालिफायर है इसके हवाले से क्या समझते हैं, कैसा मैच जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है? दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ को देखते हुए किस पर प्रेशर ज्यादा होगा? मैं पहले आपको बता दूं कि मैं भी इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में ही मौजूद हूं। थोड़ा सा मैं आपको बाहर का भी मंजरनामा बता दूं क्योंकि अभी मैच शुरू होने में तकरीबन 1.25 घंटे बाकी हैं, लेकिन लोग नज़र आ रहे हैं मुझे बाहर। यानी इंटरेस्ट है लोगों का। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जैसे पहले होता था कि इंटरनेशनल मैच या दूसरा कि बहुत जम्मे गफीर है, ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्रैफिक बड़ा स्मूथली चल रहा है और लोग हैं, और जो लोग नज़र आए ज़्यादातर उसमें पेशावर ज़ल्मी की शर्ट्स पहने हुए लोग हैं। तो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे क्योंकि टिकट्स के हसूल में लोगों को मुश्किलात भी हुई, क्योंकि 11th आवर में ऐलान हुआ था क्राउड को इजाज़त देने का, कल फैसला हुआ और आज मैच था। तो हमें समझना चाहिए कि इसमें इश्यूज हो रहे हैं, तो अगर उनकी एक वजह भी है, लेकिन होपफुली के लोग आएंगे। और अब मैच के बारे में जैसे आपने पूछा, तो ये जो दोनों टीमें वो हैं जो थ्रू आउट पूरे इवेंट में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, और ज़ल्मी की फ़ैन फॉलोइंग भी ज़्यादा है। ज़ल्मी की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। एक मैच उनको शिकस्त हुई आखिर में आकर, एक मैच उनका जो था वो वॉश आउट हुआ था, वरना उससे पहले तो वो नाकाबिल शिकस्त जा रहे थे हारने से पहले। वाहिद टीम थी जो कोई मैच नहीं हार रही थी। बाबर आजम बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में हैं और जो लोगों को उनसे तवक्कुआत थी उस पर पूरा उतरे हैं। साथ कुशाल मेंडिस उनके साथ, वो भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। 500 रन बना चुके हैं, 485 बाबर के हो गए। अगर हम देखें तो जो मेन बॉलर है सुफियान मुकीम, 19 विकेटें जिसने ली हैं वो भी इनके पास है, और भी बहुत अच्छे इनके पास मैच विनर्स मौजूद हैं। अगर हम दूसरी तरफ जाएं इस्लामाबाद की तरफ, तो इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस थोड़ी मिली जुली रही। थोड़ा बीच में लग रहा था कि इनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क है, लेकिन हर साल इनके साथ ऐसे ही होता है कि ये छुपते छुपते पहुंच जाते हैं फिर आखिर में प्ले ऑफ में, और फिर फाइनल में भी ऐसा नजर आता है। आज शादाब खान नो डाउट अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, 14 विकेटें ली हैं। उनकी बॉलिंग भी अच्छी, जिस तरह चैपमैन ने पिछला मैच इनका जितवाया, तो इनके पास भी मैच विनर्स मौजूद हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज एक तगड़ा मैच होगा। खास बात यह है कि क्राउड अलाउ किया है तो लोग भी मौजूद होंगे, मसनूई तालियों की आवाज सुनने को नहीं मिलेगी, अच्छा माहौल मिलेगा और जबरदस्त मैच होगा, उम्मीद। बिल्कुल एग्जैक्टली। आज हम जो एक शोर है, एक जो एक्साइटमेंट है, वो हम लाइव तरीके से सुन सकेंगे। जुबैर नज़ीर भी हमारे साथ मौजूद है। जुबैर बताइएगा, शायकीन को जो है वो मैच देखने की इजाज़त मिली है, लोग बड़े एक्साइटेड हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो नॉर्मली हम एक क्राउड जो है वो लाहौर की निस्बत या दीगर शहरों की निस्बत कराची में कम देखते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ही मैच की परमिशन मिली है और आज वैसे भी इस सीज़न का लास्ट मैच है, तो शायकीन की तादाद कैसी देख रहे हैं? देखिए, एक्चुअली 4 बजे का टाइम दिया गया था तमाशाइयों को ग्राउंड में आने का, लेकिन जाहिर है कि टिकट्स का जो है वो फरोख्त का आपको पता है कि बहुत ताख़ीर हुई उसमें, और 2:15 बजे के करीब जो टिकट फरोख्त होने शुरू हुए। तो ये बहुत मुश्किल है तमाशाइयों के लिए। लेकिन बहरहाल मैंने ये देखा कि चाइना ग्राउंड में जो है सैकड़ों की तादाद में जो है शायकीन जो है टिकट के हसूल के लिए खड़े हुए थे। सख्त चिलचिलाती धूप के अंदर वो बड़े एक्साइटेड थे कि हम मैच देखने के लिए जा रहे हैं। तो यकीनी तौर के ऊपर जैसे जैसे शाम होती चली जाएगी और ठंडी हवाएं चलेंगी तो तमाशाई जो है ग्राउंड का रुख करेंगे। लेकिन क्योंकि वक्त कम था तो मैं समझता हूँ कि तमाशाइयों की एक कम तादाद आएगी। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए के मुताबिक ये फैसला बहुत अच्छा है फैसला है, और तमाशाइयों को अगर कराची में मैच देखने का मौका मिल रहा है तो बड़े वो एक्साइटेड हैं। खासतौर पे बाबर आजम के फैंस जो है वो बहुत ही एक्साइटेड नजर आए हैं, और उनका कहना यह है कि जाहिर है कि हम अपने हीरो को जो है एक्शन में देखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला बहुत शानदार और अच्छा फैसला था कि कराची में भी जो है तमाशाइयों को जो है मैदान में आने की इजाजत दी गई। सही। जुबैर, ये भी अब बताइएगा क्योंकि आज शायकीन भी होंगे मैच में, तो अगर हम इंतजामात के हवाले से बात करें, जो शटल सर्विस चलाई जाती है या आपके किस तरह से ट्रांसपोर्ट, पार्किंग, ये सारी चीज़ें आज के इंतजामात कैसे हैं, कैसे मैनेज की गई हैं? देखिए, सिक्योरिटी तो पहले दिन से जो है बहुत ही शानदार रही है, और हमारे जो इदारे हैं उन्होंने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया है। लेकिन जैसे आज मैच की सूरत हाल है तो जाहिर है जैसे मैंने कहा कि टिकट की फरोख्त जो बहुत ताख़ीर से शुरू हुई। सुबह 10 बजे से टिकट फरोख्त होना शुरू होने थे, लेकिन वो नहीं हो सके। उसकी वजूहत मुख्तलिफ रही हैं, लेकिन ये कि अब अगर 2:15 बजे अगर लोगों को अगर कुछ को टिकट मिले हैं और उन्होंने हासिल किए, अभी भी लोग जो है चाइना ग्राउंड में जो है मौजूद हैं और टिकट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे जो सेंटर्स हैं वहाँ पर भी हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद जो जाहिर है कि आपको पता है कि 32,000 से ज़्यादा की कैपेसिटी नेशनल स्टेडियम में मौजूद है। तो इतने मुख्तसर वक्त में जो है तमाशाई ज़्यादा आने के तो ख्वाहिशमंद हैं,
लेकिन अब वक्त का मैं जाहिर है कि कैसे मुमकिन होगा, तो बार कुछ ना कुछ तमाशाई आएंगे, चंद हजार ही सही, लेकिन रौनक जरूर बहाल होगी स्टेडियम में। सही। और जुबैर, यकीनन जब तमाशाई स्टेडियम में होंगे तो जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल यकीनी बात है कि इससे पहले जो है कई मरतबा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल किए तो क्रिकेटर्स का यही कहना था कि हम अपनी परफॉर्म तो कर रहे होते हैं, लेकिन जब नशिस्तें खाली होती हैं तो हमें देख कर बड़ा उदासी सी महसूस होती है। जाहिर है कि हमें दाद चाहिए होती है और दाद से हमारा हौसला और एतमाद भी बुलंद होता है। तो क्रिकेटर्स का तो यही कहना था कि भाई हम जब परफॉर्म करते हैं तो तमाशाइयों को जरूर देखना चाहते हैं कि जो हमें दाद दें, तालियां बजाएं, नारे लगाएं और सीटियां बजाएं, लेकिन ऐसा जाहिर है कि बावजूद जो है आपको पता है कि इनिशियल स्टेज के ऊपर जो है लीग में मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए के मुस्ताक जो है। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि जो आज का लास्ट मैच है, इस सीजन का जो लास्ट मैच होगा कराची में, वो जो कराची के शायकीन हैं वो भरपूर एंजॉय करें, स्टेडियम में आए और यकीनन इससे एक एक्साइटमेंट जो है वो मैच की मजीद बढ़ेगी भी। बहुत शुक्रिया जुबैर, आप हमारे साथ मौजूद है कराची से। जाहिद साहब, आज का अगर हम बात करें, प्रेशर के हवाले से बात करें, अब तो शायकीन भी हैं, उनकी वजह से भी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को एक बूस्ट मिलता है। उसके अलावा अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, वो 3 मैच हारी है, और पेशावर की बात करें वो अपना 1 मैच हारी है। आपको लगता है कि प्लेऑफ में भी ये प्रेशर को जो है वो सस्टेन कर पाएगी? हिफ्ज़ा देखें, बिल्कुल ही मुख्तलिफ नज़र आएगा आज का मैच, क्योंकि पहले जितने 40 मैचेस हुए हैं उनमें तमाशा ही नहीं थे, ना कोई ताली बजाने वाले था, ना कोई देखने वाला था। प्लेयर्स का मोराल भी इससे अप नहीं होता और ज़ाहिर है आपस में खुशियां मना रहे थे, क्योंकि दुनिया भर में ज़ाहिर है मीडिया, डिजिटल मीडिया के ज़रिए मैचेस तो लोग देख रहे थे। इस लिहाज से तो कहना चाहिए कि एक डिफरेंट मैच है। जहाँ तक प्रेशर गेम का तल्लक है, तो अब प्रेशर गेम ख़ास तौर पर इब्तदाई तो क्योंकि 10-10 मैचेस थे, उसमें कोई हारा कोई जीता इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे भी 3 मैचेस हारी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जैसे टीम थी, मुल्तान से, रावलपिंडी से, हैदराबाद से, और वो एक ही मैच हारी पेशावर ज़ल्मी। बहरहाल जिस मरहले में आप पहुंच चुकी हैं, मेरा ख्याल है आज का मैच बहुत ही अहम मैच है, क्योंकि जो मैच जीतेगी ज़ाहिर है फाइनल तक रसाई कर लेगी, दूसरी मैच को चांस ज़रूर मिलेगा, लेकिन दोनों टीमों की कोशिश होगी कि वो आज सीधी फाइनल में पहुँचें और सुकून से बाकी एलिमिनेटर बैठ कर देखें और 3 तारीख का इंतज़ार करें। तो दोनों टीमों को अगर कंपैरिजन करें तो पेशावर को हल्का फुल्का एक नुकसान दिखाई देता है, क्योंकि एक प्रेशर गेम है, नो डाउट इसमें एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। और पेशावर ने जितने अच्छे खेल का मुजाहरा किया, इसमें कोई शक नहीं कि अली रज़ा या नौजवान जो खिलाड़ी है बड़ा अच्छा खेले ज़ल्मी की तरफ से, उन्होंने शरफुल इस्लाम, नाहिद राना की कमी ज़्यादा महसूस नहीं होने दी। लेकिन जो लाहौर कलंदर के खिलाफ मैच आ रहे, वहाँ पे अब्दुल्ला शफीक और दूसरे प्लेयर्स ने अली रज़ा को और नए नौजवान बॉलर्स की भी अच्छी खासी पिटाई की, उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो जाहिद साहब, आपको लगता है जो 2 बॉलर्स गए हैं ज़ल्मी के, उससे हमने एक असर देखा है कि उनके ना होने से, और अगर ज़ल्मी के अब ये जो मैचेस चल रहे हैं बड़ी ज़रूरत है अपने उन बॉलर्स की, तो क्या लगता है दोबारा कोई ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, एक तो दोनों प्लेयर जो है ना वो टेस्ट टीम में भी शामिल है बांग्लादेश की, तो आज से उनकी T20 सीरीज शुरू हो रही है। T20 मैचेस बहरहाल फाइनल तक ख़त्म हो जाएंगे। एक चांस हो सकता है कि 3 तारीख को अगर फाइनल में पहुंचती है पेशावर ज़ल्मी की टीम, तो वो दोनों आ जाएं। डिपेंड करता है कि आज का मैच कैसा खेलती है ज़ल्मी, उनके बॉलर्स कैसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग काफ़ी मजबूत दिखाई देती है, और क्योंकि दोनों साइडों पर डेविड कानवे और समीर हुसैन, और इधर मेरा ख्याल है बाबर के साथ मोहम्मद हारिस आएंगे। पिछले 2 मैचों में मोहम्मद हारिस को बाहर बिठाया गया था, लेकिन जेम्स वेंस उतनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। मोहम्मद हारिस ने भी वो बड़ा स्कोर नहीं किया, लेकिन पावर प्ले के अच्छे बैटर माने जाते हैं, और जितनी देर पिच पे रहते हैं वो आपका स्कोर बोर्ड जो है वो चलता रहता है। फिर मिडल थोड़ी सी एक ज़माने में वीक होती थी। ब्रेसवेल बहुत अच्छी इनिंग्स खेल गए, पिछले मैच में 83 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली। अब्दुल समाद हैं, फिर फरहान यूसुफ जो नौजवान अंडर 19 के कैप्टन भी हैं, बहुत अच्छा खेले। और फिर चाचा इफ्तार का जिक्र ना करना ज़्यादती होगी, उन्होंने जब से कम बैक किया, पहला मैच सिर्फ उनको बाहर बिठाया था, उसके बाद बॉलिंग और बैटिंग दोनों में अपना रोल प्ले कर जाते हैं। लेकिन बॉलिंग मेरा ख्याल है उतनी मजबूत नहीं है, अलबत्ता बॉलिंग में थोड़ा सा एज होगा शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड को,